हे गाइस, सो आज है 30th डे। फाइनली मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 1 महीने का खत्म हो चुका है। मैं रुक नहीं सका था ये वीडियो बनाने को। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। इसका रीजन ये है कि मैंने पहले बहुत प्लान किया था कि मैं ऐसे शूट करूंगा, वैसे करूंगा, बट सैड न्यूज इज कि पहले बाजू के विंग में कोविड केस था। नाउ देयर इज अ कोविड केस इन माय बिल्डिंग आल्सो। सो जो करना है अब घर में करना है, बिहाइंड क्लोज डोर्स। सो हियर इट गोज। एनीवे, बॉडी तो दिखानी है यार। नीचे जाके दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, कहीं और जाके दिखाऊं, यहीं देख लो। सो इस पूरे वीडियो में, बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट, मैं बताऊंगा आपको कि ये 30 डे का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे किया है, क्या क्या मैंने चेंजेस एंड अडेप्टेशंस किए हैं अपने बॉडी में। सो आई होप यू एंजॉय द एंटायर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एंड इससे पहले कि मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, पहले मैं आपको कुछ फोटोज एंड क्लिपिंग्स दिखाता हूं बिफोर आई स्टार्टेड दिस जर्नी। Got me trapped inside this spell. Now I feel like your demons drag me close to hell. I can feel that. So the first thing that I can see is obviously fat percentage बहुत गिर गया है, जिसके वजह से abs बहुत ज़्यादा डिफाइन हो चुके हैं। And by the way, आज तक के कभी ये cuts नहीं आए हैं on the 5th and 6th ab। ज़्यादा मेरे यहीं पे concentrate रहे हैं। I've started getting cuts here also, and if you can see this in the frame, एक V का भी cut is now coming। So ये एक बहुत बड़ा breakthrough रहा है मेरे लिए, बिकॉज एक बार आप किसी चीज तक प्रोसीड कर जाते हो ना, देन यू कांट फॉल बैक। अब इसको मेंटेन करने का जो हेडेक रहेगा वो भी मैंने पाल के रख दिया है, या फिर आप भी पालोगे। द डे यू चेंज, यू वोंट लेट दिस गो। सेकेंडली, आई कैन सी चेस्ट काफी डिफाइन हो गई है। इफ यू हैव अ हाई फैट परसेंटेज, चेस्ट आपकी डिफाइन नहीं दिख सकती अभी। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। साइड से आप देखिए, सो आर्म्स भी काफी हद तक ग्रिप हो गए हैं। एक और चीज वो है मेरे ऑब्लिक्स। पहले ये कट्स भी नहीं थे, मुझे कुछ भी नहीं था, लिटरली बिलीव मी, आई जस्ट हैड ये वाले कट्स एब्स के हल्के। सो दिस इज हाउ आई लुक नाउ। हाउ डिड यू लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन? तो यार, अगर मैं बात करूं मेरे अप्रोच की जो मैंने यूज किया है इस बार इस ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये कोई नॉर्मल वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है जिसमें सिर्फ मैंने फैट ट्रिम करने देखा। बॉडी रिकम्पोजिशन में होता यह है कि यू लूज फैट एंड यू गेन मसल एट द सेम टाइम। ये जो फिनोमिनन है ना, फैट लूज करके मसल गेन करने का, ये इससे सब लोग स्ट्रगल करते हैं वर्ल्ड में, आप और मैं, हम जैसे लोग भी और बॉडी बिल्डर्स भी, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। बट बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच आई हैव बीन एबल टू इंक्रीज माई स्ट्रेंथ। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वही करता है आपके साथ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप फैट लूज करते हैं, मसल गेन कर पाते हैं,
स्ट्रेंथ बढ़ती तो वेट उठा पाते हैं, और दिन भर में आपकी कैलोरीज जितनी बर्न होने यूजुअली बर्न होते हैं वो वॉल्यूम बढ़ जाता है कैलोरीज बर्न होने का. सो दैट्स व्हाट बॉडी रिकॉम्पोजिशन डज टू यू. एंड आप देख सकते हैं लीन मसल बढ़ गया है मेरा, एंड फैट जो था वो गया है मेरा. सो ये क्लियर इंडिकेटर्स है कि दिस बॉडी रिकॉम्पोजिशन टेक्निक हैज़ वर्कड फॉर मी. अब अगर बात करूँ मैं डाइट की, तो डाइट ऐसा था कि मैंने खुद को काफ़ी चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट मुझे नहीं करना पड़ा लकीली. मेरा हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट डाइट था. ये आपने जो हाई फैट हाई प्रोटीन ये मेरे कीटो वाले वीडियो में भी कुछ हद तक सुना होगा. बट हुआ क्या है इज़ दैट ये डाइट मुझे बहुत सूट किया है. एंड ये हाई प्रोटीन जो है कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट बिकॉज मेरा एक्टिविटी लेवल और मेटाबॉलिज्म पहले से ही शायद मेरा कुछ लेवल तक अच्छा था, इज़ बिकॉज इज़ द रीज़न वाई मैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाया. एंड वो प्रोटीन डायरेक्टली मेरे मसल्स को हेल्प किया है इन रिकवरी एंड ग्रोथ. सो मैं अगर अपना डाइट बताऊं तो लास्ट 1 मंथ में मैं दिन के 8 एग्स खा रहा था, या 4 in the morning 3 in the evening. एंड मेरा जो BMR है उससे मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया 100 कैलोरीज डेफिसिट में, और फिर मैं गया करीब 300 डेफिसिट में, और वही मेरा एक रेंज रहा है 300 का डेफिसिट मैक्स, उससे नीचे मैं गया नहीं हूँ. सो मेरा दिन में 8 एग्स 8 into 30 makes it what 240 एग्स मैं खा रहा था एक महीने में. एंड दिन के मेरे अगर मैं बात करूँ दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटीन मेन, तो वो था मेरे लिए चिकन. तो चिकन मैंने खाया है दिन के करीब 400 ग्राम्स, महीने का करीब 12 kg हो जाता है वो, विच इज़ अ लॉट ऑफ मीट गाइज, विच इज़ अ लॉट ऑफ मीट एंड एग्स. उसके साथ में मिल्क भी कुछ हद तक मुझे अतुल ने कहा था लेने के लिए, तो विथ वे प्रोटीन. सो मेरे की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बताता हूँ मैं प्रोटीन के जो थे. एक था वे प्रोटीन, दूसरा था चिकन, और तीसरे थे एग्स. इन 3 चीज़ों का ही से ही कंसिस्ट कर रहा था मेरा डाइट प्रेडोमिनेंटली. उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट अबाउट कि बस प्रोटीन ले लिया, इट्स अबाउट आप विटामिन मिनरल्स ये सब कहाँ से ला रहे हो. न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है प्रॉपर वो आपको कुछ चीज़ें ना चिकन से भी नहीं मिलेंगी, तो आपको लीफी वेजिटेबल्स खाना ही पड़ेगा. सो मैं क्या करता था, मैं उन लीफी वेजिटेबल्स को मेरे चिकन के प्रेपरेशन में डाल देता था. अभी मैं वीडियो में एग्जैक्टली तो टू द ग्राम आपको नहीं बता पाऊँगा कि मैंने क्या क्या किस प्रोपोर्शन में लिया, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन लगेगी ही किसी की पर्सनल गाइडेंस. सो बिकॉज हर एक का बॉडी अलग है. डेफिसिट कितना, मैं शायद 300 डेफिसिट गया, शायद आपको 500 डेफिसिट जाना पड़े. डेफिसिट मतलब जितनी आपको दिन में कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उससे 300 कैलोरीज कम, वो मैंने किया है. तो सबका टेलर मेड होता है डाइट. एंड अगर आपको खुद का डाइट भी बनवाना है तो मैं अतुल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एंड आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो मैंने भी सीखा है इसमें. एंड डाइट का मैंने आपको बताया. मैं डाइट की और चीज़ें बात करते हैं यार, और क्या मेजर चेंज हुआ है. यस, एक और चीज़ जो मेजर आई है मेरे डाइट में वो है योगर्ट. ग्रीक योगर्ट मैंने इतना खाया, मैंने करीब लास्ट 1 मंथ में क्लोज टू 60 से 80 तो ग्रीक योगर्ट खा लिया मैंने. सो वो भी एक चीज़ था. मुझे टेस्ट भी मिल रहा था साथ में. ऐसा नहीं कि मैंने खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ भी खाने में, ऐसा कुछ भी नहीं. अगर मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट इतना करता ना तो शायद मैं मसल बिल्ड कर भी नहीं पाता. मैं शायद एक बहुत ही कमज़ोर सा दिखता 30 दिन बाद. बट एज यू कैन सी मसल भी डेवलप हुआ है. मतलब मुझे हर टाइप का प्रोपोर्शन भी मिला है खाने का, एंड मैंने खुद को स्टार्व भी नहीं किया है. आई वॉज हैप्पी डूइंग दिस डाइट. मैं कंफर्टेबली इसको और कंटिन्यू भी कर सकता हूँ. एक चीज़ जो मैंने क्लियरली नोटिस की वॉज दैट मैंने जंक फूड मंगाया था बीच में एक, ऑब्वियसली पूछ कर मेरे ट्रेनर से, एंड वो एक्चुअली मैं खा नहीं पाया. एंड ये आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है गाइस. सो दिस इज़ अ बिग इंडिकेशन कि वो जो ऑयली बहुत सारे क्वांटिटी में जो ऑयल में खाना बनता है दैट इज़ एक्चुअली नॉट फॉर आवर बॉडी. बिकॉज जो बंदा बचपन से वो सब चीज़ें खाते आ रहा है, सडनली फॉर हिज बॉडी टू चेंज दिस मच, दिस इज़ वॉट बॉडी रिकॉम्पोजिशन डज. दिस इज़ वॉट आपकी बॉडी को आदत हो जाती है कि आई ईट क्लीन फूड, आई ईट फूड विथ हाई प्रोटीन कॉन्टेंट. उसके बीच में अगर ये सब आ जाए ना
तो बॉडी ही उसको रिजेक्ट कर देती है। वही मेरे साथ हुआ, मैं लिटरली आधा खाना नहीं खा पाया मेरा जंक फूड। सो अपने लिए ऐसा डाइट ढूंढिए जो आपको सूट करे, राइट, जो आप कंटिन्यू कर सको। ऐसा नहीं कि यार मुझे नहीं खाना है, 1 महीने बाद मुझे नहीं करना है इसको कंटिन्यू। ऐसा डाइट जो आप खुशी खुशी कंटिन्यू करो, बीच में जब चीट मील करने की इच्छा हो तब कर लो। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ प्रिसीजन। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए आपका डाइट प्लान, एंड यहीं पे एक्सपर्ट स्टेप इन करते हैं। यूजुअली हम घर पे अपने खुद के डाइट प्लान्स करते हैं, वो मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं काफ़ी हद तक, बिकॉज वी डोंट नो कि हम कैलोरीज कितने खा रहे हैं। मैंने एक ऐप यूज़ किया है, एंड उस ऐप में मैं डेली सुबह दोपहर शाम का लिटरली कैलोरीज ऐड करता था। जो भी मैं खा रहा हूँ ऐप में गए ऐड किया। तो इस डिटेलिंग के साथ जब आप करोगे ना चीज़ें, तब आपको मैजिकली ये चीज़ें चेंज होती दिखेंगी, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखेगी। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो नॉर्मल पब्लिक और एक अच्छे फिजिक वाले इंसान को डिफरेंशिएट करती है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए। आई एम सॉरी मैं इसको बहुत ब्यूटीफुल नहीं बना पाया वीडियो को। मैंने प्लान बहुत कुछ किया था, बट हमारा कोविड आ गया यहाँ पर मेरे बिल्डिंग में, तो चुपचाप से बैठा हुआ हूँ मैं घर पे। तो दैट वाज माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।